नमस्कार दोस्तों, डीपी की वाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ दो बातें कहना चाहूंगा हिंदी पर कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके की जो वाक्य हैं वो इतने सुगठित हैं अपने में कि आप किसी भी तरह के इंसान से आप जब बात करते हैं आप उसको अलग अलग तरह से संबोधित कर सकते हैं। जैसे अपनों से बड़ों से अगर आप बात करते हैं या अपनों से छोटों से बात करें या अपने बराबर के लोगों से बात करें, यह चीज किसी और भाषा में मुझे नहीं मिलती, खासकर इंग्लिश भाषा में तो बिल्कुल नहीं। परंतु मैंने दोस्तों ये देखा है कि आज के जमाने में यदि आप इंग्लिश भाषा बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि आप एक अलग चरित्र के और आप एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अदरवाइज या फिर आपको लगता है लोग अगर आप हिंदी बोलते हैं तो लोग आपकी प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही कम आंकेंगे। उन्हें लगता है कि यार अगर इसे इंग्लिश नहीं आती है तो शायद इसका जो ज्ञान है वो उस कोटि का नहीं होगा। परंतु दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा कभी भी किसी के ज्ञान को कुंठित नहीं करती। भाषा का ज्ञान होना, जैसे इंग्लिश भाषा हमारी नहीं है तो हमें उस भाषा का उतना ज्ञान नहीं है। जिस तरह से एक इंग्लिश भाषी इंसान के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान कम होने से वो हिंदी नहीं बोल पाता है। परंतु मतलब इसका ये नहीं है बात दोस्तों कि उन्हें हिंदी नहीं आती है तो उनका ज्ञान कम है, या हमें हिंदी नहीं आती तो हमारा ज्ञान कम है। दोस्तों, आज की जो मेरी कविता है मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर लिखी है जो आज बहुत ही दुखी है। और दोस्तों, ये जो कविता है ये हिंदुस्तान की कविता, ये वही हिंदुस्तान है दोस्तों जिसमें हम रहते हैं, जिसने हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है। लेकिन वो व्यक्ति इतना दुखी है कि उसके दुख को जो मैंने महसूस किया है अपने शब्दों में मैं आपसे बयान करूं। तो दोस्तों, मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूं और मैंने अपनी इस कविता का शीर्षक रखा है हिंदुस्तान की गाथा। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों कि कई वर्षों से खामोश था मैं, आज तुम्हें अपनी दास्तान सुनाता हूं। कुछ राज दफन है सीने में मेरे, आओ वो तुम्हें दिखाता हूं। तुम शायद मुझको भूल गए पर अब भी मैं जिंदा हूं। देख तुम्हारी हालत को, मैं अपने आप पे ही शर्मिंदा हूं। अपने आप पे ही शर्मिंदा हूं। मैं तब भी शक्तिशाली था, मैं तब भी शक्तिशाली था, मैं अब भी शक्तिमान हूं। मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान। मेरा इतिहास पुराना है। दोस्तों गौर कीजिएगा कि मेरा इतिहास पुराना है, तुम विश्वास तक नहीं करते हो। मेरे शास्त्रों पे हंसते हो तुम, मेरे शास्त्रों पे हंसते हो तुम, उनकी ही निंदा करते हो। मेरी ऐसी जग में महिमा थी, ईश्वर तक आने को तरसते थे। लहराती थी फसलें यहां, मेघ जमकर बरसा करते थे। गीता जिसने कही वो कृष्ण, पिता का मान रखने वाला राम हूं। मैं हिंदुस्तान। कई भाषाओं को मैंने जन्म दिया, कई सभ्यताओं को मैंने सींचा है। हुआ करता था कभी मैं अखंड, पर तुमने कई लकीरों को मुझ पर खींचा है। सोने की चिड़िया कह करके कभी तुम मुझे प्यार से बुलाते थे। धन धान की न कोई सीमा थी, इस बात पे तुम इठलाते थे। कभी ज्ञान की गंगा मुझ में बहती थी। आज अज्ञान की मैं पहचान हूं। मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान। मुझको पाने की खातिर कितनों ने भीषण नरसंहार किया। मंदिर तोड़े कई घर लूटे, मंदिर तोड़े कई घर लूटे। एक बार नहीं बारंबार किया। उन सबको भुला करके भी तुम्हें मैंने एक प्रफुल्लित विकसित देश दिया। उन सबको भुला करके भी तुम्हें मैंने एक प्रफुल्लित विकसित देश दिया। पर चंद रुपयों की खातिर तुमने उसको भी अंग्रेजों को बेच दिया। गर्व था कभी मुझको तुम पर, महसूस करता मैं अब अपमान हूं। मैं हिंदुस्तान हूं। मेरी आजादी की खातिर कितनों ने हंसकर अपने प्राणों का बलिदान किया।
पर तुमने सत्ता के लालच में उनको ही ना सम्मान दिया। उन शहीदों की चिताओं पर तुम अपनी सत्ता की रोटी पकाते थे। झूठे भाषण दे दे करके तुम सबको बहकाते थे। मेरी आजादी की लड़ाई में तुम्हारा कोई हाथ न था। मिलनी थी जिन्हें रोशनी, उन्हें मिला अंधेरा, क्योंकि उनके कोई साथ न था। करता हूं मैं उन शहीदों को नमन, जिनकी सांसों के मैं दरमियान हूं। मैं हिंदुस्तान। भुला दिया तुमने मुझको और लग गए अपनी जिंदगी जीने में। मैं अभी दस्तक देता हूं एक कोने में बैठा तुम्हारे सीने में। दोस्तों, ये मेरी कविता की आखिरी पंक्ति है। अगर ये आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये पंक्ति आपके दिल को छू गई। कि भुला दिया तुमने मुझको और लग गए अपनी जिंदगी जीने में। मैं अब भी दस्तक देता हूं एक कोने में बैठा तुम्हारे सीने में। तुम जग गए तो उठ जाऊंगा। दोस्तों समझिएगा कि तुम जग गए तो उठ जाऊंगा मैं, विश्व में फिर से परचम लहराऊंगा। दोस्तों, एक देश विकसित होता है अपने नागरिक से। उसका नागरिक जो होता है वो अपने देश की पराकाष्ठा को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है। एक सच्चा नागरिक अपने देश के हित में काम करता है और कभी उसको झुकने नहीं देता। तो दोस्तों, उस पे ही है कि तुम जग गए तो उठ जाऊंगा। तुम जग गए तो उठ जाऊंगा मैं, विश्व में फिर से परचम लहराऊंगा। वादा करता हूं बस साथ दो तुम। वादा करता हूं बस साथ दो तुम। मैं फिर सोने की चिड़िया बन जाऊंगा। महसूस होगा जिस दिन मुझे मैं तुम में बसा एक सम्मान हूं। जिस दिन होगा महसूस मुझे मैं तुमने बसा एक सम्मान हूं। उस दिन सीना ठोक कर कहूंगा मैं कि देख लो मैं हिंदुस्तान हूं, मैं हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर मेरी कविता आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर कविताएं लिखूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किन टॉपिक्स पे कविताएं लिखूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। धन्यवाद।